सोचिए आपके पास टाइम मशीन है, आप अतीत में जाते हैं और अपने ही दादाजी को गोली मार देते हैं। अब सवाल ये है, अगर दादाजी मर गए तो आप पैदा कैसे हुए, और अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो गोली चलाने वाला गया कौन? यही है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जहां समय तर्क को हरा देता है। कि आप सभी अतीत में जाना चाहते हैं या फ्यूचर को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं? हम अक्सर टाइम ट्रेवल फिल्मों में देखते हैं, कभी कोई हीरो टाइम मशीन से 500 साल पीछे चला जाता है, तो कभी कोई वैज्ञानिक आने वाले कल में ऐसी दुनिया देखता है जहां उड़ने वाली गाड़ियां हैं, रोबोट्स इंसान बन चुके हैं और इंसान अलग ग्रहों पे रह रहा है, जो कि देखने में सपना जैसा लगता है। लेकिन सवाल तो उठता है, क्या ये सब सिर्फ कल्पना है या कभी ये सच भी हो सकता है? तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं एक ऐसी कल्पनाओं की गलियों में जहां हम समझेंगे टाइम ट्रेवल क्या है, आखिर इसका ख्याल आया कहां से, क्या सच में ये मुमकिन है, और अगर ये वाकई मुमकिन हो गया तो हमारी दुनिया कैसी होगी। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब जरा अपनी आंखों को आप बंद कीजिए और सोचिए, आप हजारों साल पहले किसी पुराने समय में पहुंच गए हैं। चारों ओर मिट्टी की सड़कें हैं, लोग बैलगाड़ियों पे चलते हैं, ना बिजली है ना मोबाइल। आपका मोबाइल जेब में रखे रखे एक अजीब चीज लग रहा है, लोग आपको अजीब नजरों से देख रहे हैं, आपका पहनावा अलग है। अब जरा सोचिए, आप अचानक से 3000 साल आगे पहुंच जाते हैं, जहां शहर हवा में तैरते हैं, लोगों के शरीर में मशीनें लगी हैं, आपके चारों ओर होलोग्राम्स हैं और आप अपने मन से ही मशीनों को चला सकते हैं। क्या आप घबरा जाएंगे या फिर ये सब देखकर हैरान रह जाएंगे? यही है टाइम ट्रेवल की दुनिया, एक ऐसी चीज जो हमें वक्त के पार ले जाती है। अब आइए समझते हैं, आखिर टाइम ट्रेवल का ख्याल सबसे पहले कहां से आया। टाइम ट्रेवल का विचार कोई नया नहीं है, सैकड़ों सालों से लोग समय के साथ छेड़छाड़ करने के बारे में सोचते आए हैं, लेकिन असली रूप में इसका जिक्र सबसे पहले 1895 में आया, जब एक मशहूर लेखक एच ली वेल्स ने द टाइम मशीन नाम की किताब लिखी। इस किताब में एक वैज्ञानिक एक मशीन बनाता है जो उसे भविष्य में ले जाती है। ये किताब उस दौर में बेहद लोकप्रिय हुई और लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। इसके बाद कई और लेखकों और वैज्ञानिकों ने इस टॉपिक पे काम करना शुरू कर दिया। समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ने की कल्पना धीरे धीरे साइंस की ओर मुड़ने लगी। मगर आपके जहन में एक सवाल तो आ रहा होगा, क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है? क्या समय में सफर करना वाकई मुमकिन है? जवाब है हाँ, लेकिन एक हद तक। एक मशहूर वैज्ञानिक थे जिन्हें हम सभी अच्छे से जानते हैं, उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने टाइम ट्रेवल को लेकर एक सिद्धांत दिया जिसे कहा गया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उनका मानना था कि समय हर जगह एक जैसा नहीं चलता। अगर आप बहुत तेज गति से चलें या किसी भारी चीज जैसे ब्लैक होल के पास जाएं, तो हमारे लिए समय धीमे हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई इंसान एक अंतरिक्ष यान में रोशनी की गति के पास तक की स्पीड से चले और कई सालों बाद वापस लौटे, तो उसके लिए कुछ ही साल बीते होंगे, लेकिन धरती पर कई दशक या शताब्दियां बीत चुकी होंगी। ये बात आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं और इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। आपने इंटरस्टेलर फिल्म तो जरूर देखी होगी, जहाँ एक अंतरिक्ष यात्री ब्लैक होल के पास जाता है और जब वो वापस लौटता है तो धरती पर कई साल बीत चुके होते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ कुछ ही घंटे गुजरे थे। यही है टाइम डायलेशन और यही है टाइम ट्रेवल की साइंटिफिक रियलिटी। यानी अगर हम बहुत तेज गति से चलें तो हम भविष्य में जा सकते हैं, लेकिन अतीत में लौटना अभी भी नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि इसके लिए हमें ऐसी तकनीक चाहिए जो अभी हमारे पास नहीं है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो जाए तो दुनिया कैसी होगी। अब सोचिए, अगर टाइम ट्रेवल सच में हो जाए तो क्या होगा? क्या हम इतिहास को बदल पाएंगे? क्या हम किसी गलती को रोक पाएंगे या किसी अच्छे पल को फिर से जी पाएंगे? पर इसके साथ ही कई खतरे भी होंगे। मान लीजिए कोई अतीत में जाकर इतिहास की कोई बड़ी घटना बदल देता है, तो क्या आज की दुनिया वैसे ही रहेगी जैसे हम जानते हैं? इसे कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। मान लीजिए आपने टाइम मशीन बनाई और अतीत में जाकर अपने जवान दादाजी को गोली मार दी। अब सवाल यह है, अगर दादाजी ही नहीं बचे तो आप पैदा कैसे हुए, और अगर आप ही नहीं हुए तो गोली चलाने गया कौन था? इसी दिमाग घुमा देने वाली पहेली को कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स असल में करना शायद असंभव है,
क्योंकि या तो ब्रह्मांड आपको ऐसा करने ही नहीं देगा या फिर आप किसी और टाइमलाइन में चले जाएंगे और मल्टीवर्स क्रिएट हो जाएगा। यानी समय में एक छोटा बदलाव जो कि भविष्य में एक बड़ा असर डाल सकता है। दूसरी तरफ अगर लोग भविष्य में जाकर जान लें कि आगे क्या होने वाला है तो क्या वो अपनी वर्तमान बदलेंगे या क्या कोई फिर मेहनत करेगा अगर उसे पहले से ही पता हो कि उसका भविष्य कैसा है। यही सब बातें टाइम ट्रेवल को एक जटिल और सोचने लायक विषय बनाती है। अब आपके जहन में तो आ रहा होगा कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल कब हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या वाकई आने वाले समय में हम टाइम ट्रेवल कर सकेंगे। वैज्ञानिक इस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अगले 100-200 सालों में हम ऐसी तकनीक बना सकते हैं जो हमें समय की सीमाओं से बाहर ले जा सके। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसी सुरंगें मौजूद हैं जिन्हें वर्म होल कहा जाता है। अगर हम इनका सही इस्तेमाल करना सीख जाएं तो हम समय और स्थान दोनों में सफर कर सकते हैं। हालांकि ये सब अभी थ्योरी ही है, लेकिन भविष्य में इसे सच बनाया जा सकता है। अभी भी अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल्स को लेकर अनेक शोध हो रहे हैं क्योंकि इनके आसपास समय का बहाव अलग होता है और ये टाइम ट्रेवल के लिए एक रास्ता हो सकता है। अब आइए जानते हैं उन महान हस्तियों को जो लोग टाइम ट्रेवल पर बात कर चुके हैं। सबसे पहले नाम आता है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, जिन्होंने टाइम ट्रेवल को साइंटिफिक तरीके से समझाया। उनकी थ्योरी आज भी सबसे मजबूत आधार मानी जाती है। दूसरे हैं स्टीफन हॉकिंग। उन्होंने कहा था कि टाइम ट्रेवल संभव हो सकता है लेकिन इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा और तकनीक चाहिए। एक बार उन्होंने एक पार्टी रखी जिसका इनविटेशन उन्होंने बाद में भेजा। वो देखना चाहते थे कि क्या कोई वाकई भविष्य से आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। इससे उन्होंने मजाक में कहा कि शायद टाइम ट्रेवल अभी मुमकिन नहीं है। नासा और कई निजी संस्थाएं जैसे स्पेसएक्स इस विषय पे रिसर्च कर रही हैं। हालांकि उनका मुख्य फोकस स्पेस ट्रेवल पे है, लेकिन टाइम ट्रेवल भी उस दिशा में एक कदम है। सवाल ये है कि अगर टाइम ट्रेवल सच में हो जाए तो क्या हम इंसान इसके लिए तैयार हैं? क्या हम इतने समझदार हैं कि अतीत को छेड़े बिना सीख सकें और भविष्य को जानकर भी अपना वर्तमान बर्बाद ना करें? शायद टाइम ट्रेवल से पहले हमें खुद को बदलना होगा। हमें सीखना होगा कि हर पल की कीमत क्या है, क्योंकि अगर हम एक बार समय के साथ खेलने लगे तो शायद समय हमसे ही खेल जाए। लास्ट में यही कहना चाहूंगा, टाइम ट्रेवल सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये एक सोच है, एक कल्पना है, एक सपना है। आज ये सपना दूर लगता है लेकिन कल को वो हकीकत बन सकता है। इंसान ने कभी कल्पना की थी कि वो उड़ सकेगा, आज हम आसमानों में उड़ते हैं। कभी हमने सोचा था कि हम चांद पे पहुंचेंगे, आज वही इंसान ने झंडा गाड़ दिए हैं। तो क्या पता कल हम समय की दीवारों को भी तोड़ दें और एक दिन खुद से ही मिलने निकल जाएं, कभी अतीत में तो कभी भविष्य में। और लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, अगली बार जब आप घड़ी की सुई को चलते देखें तो सिर्फ वक्त मत देखिए, सोचिए क्या एक दिन हम इसके साथ चल भी सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें जरूर बताएं। अगर आपको टाइम ट्रेवल करने का मौका मिले तो क्या आप पास्ट में जाना चाहेंगे या फिर फ्यूचर में, और आखिर क्यों जाना चाहेंगे ये भी जरूर बताना। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।